नमस्कार कन्या राशि वाले जातकों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कन्या राशि वाले जातक के ऊपर बात करेंगे। शनि का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है, तो कन्या राशि वाले जातक के जीवन में क्या विशेष प्रभाव मिलने वाले हैं। वीडियो काफी विस्तृत रहने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम बात करेंगे कि शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तथा आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं, तो इसका क्या फल होने वाला है। शनि आपके किन किन भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, नवम, प्रथम और चतुर्थ भाव में, तो इसका क्या परिणाम होगा। और शनि आपके जिस त्रिकोण में गोचर किए हैं उस त्रिकोण को प्रभावित जो कर रहे हैं वो आपके जीवन के किस किस पार्ट को प्रभावित करेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है और आप हमारे पास से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं शनि का कन्या राशि वाले जातक के लिए क्या परिणाम निकल रहा है। सबसे पहले तो शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। यहां पर राहु और शनि का संबंध बन रहा है। राहु शनि के संबंध से श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है। शनि जब गोचर करेंगे उस समय शनि अस्त अवस्था में रहेंगे और 8 अप्रैल 2025 को शनि उदय अवस्था में चले जाएंगे। 18 मई तक राहु और शनि का यह गोचर बनता रहेगा, 18 मई तक। तो यहाँ पर राहु और शनि का जो संबंध है यह एक बहुत ही विषम संबंध है और इस संबंध से आप बहुत ज़्यादा परेशान चलते रहेंगे कुछ 1, 2, 3 महीने। इसका रीज़न है कि शनि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर छठा भाव जो है यह रोग, ऋण और शत्रु का है और दाम्पत्य जीवन तथा रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन से रिलेटेड लॉसेस का स्थान है। तो यह जो अवधि रहेगा 18 मई तक शनि राहु का यह जो संबंध रहेगा यह आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन क्रिएट करने वाला है, उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। और इस गोचर के कारण विवाह बाधा योग का निर्माण हो रहा है। यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो विवाह खंडन हो सकता है, अपने स्पाउस से दूर जाना पड़ सकता है, वियोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यदि आप रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन में हैं तो आपका रिलेशनशिप टूट सकता है इस अवधि में। अतः आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। पंचम भाव के भी स्वामी हैं शनि ग्रह और पंचम भाव से तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो कि सप्तम भाव है। पंचम से तृतीय स्थान अर्थात पंचम भाव को लेकर परिश्रम, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होना। पंचम भाव क्या है? शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन, संतान का है, पूजा पाठ, मंत्र जप का है। तो संतान को लेकर आप संघर्ष करते रहेंगे, स्पेशली दूसरे संतान को लेकर, क्योंकि जो सप्तम भाव है यह दूसरे संतान का स्थान है। यदि दूसरे संतान आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो इसमें भी रुकावटें आएंगी। 18 मई के बाद अच्छे योग का निर्माण होगा, लेकिन 18 मई तक तो परेशानी रह सकती है। साथ ही साथ शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन को लेकर भी आपको अत्यधिक परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। आइए समझते हैं शनि के दृष्टि के ऊपर। शनि आपके नवम भाव में तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। नवम भाव अर्थात भाग्य का स्थान, और शनि जहां पर तीसरी दृष्टि डालते हैं उससे रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स लाते हैं, रुकावटें लाते हैं। तो भाग्य का साथ इस अवधि में नहीं मिलेगा, भाग्य को लेकर रुकावटें आते ही रहेंगी। तो क्या इसका उपाय है? सबसे पहले तो शनि आपके पंचम लॉर्ड भी हैं, 5th लॉर्ड भी हैं, तो पूजा पाठ आप जरूर से करें। महाकाल भैरव का पूजन करें, महादेवी, महाकालिका देवी का आराधना करें, तभी जाकर आपको भाग्य का भी साथ मिल पाएगा। और जब भी तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ती है शनि की, उस भाव से रिलेटेड कुछ शेष कर्म है पूर्व जीवन के जो आपको फुलफिल करने हैं इस जीवन में, इस गोचर में। तो अपने पितरों से निमित्त, अपने गुरुजनों से निमित्त, अपने पिता, अपने पितृ के निमित्त जो कर्म है आपके, गुरु के निमित्त जो कर्म है आपके, उसे आपको करने पड़ेंगे, उस चीज को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नहीं तो जो 9th हाउस का जो ज्ञान है,
9th हाउस क्या है? आपका हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, अपने जीवन का उच्च सिद्धांत है। तो उच्च सिद्धांत का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा इस अवधि में, और जब उच्च सिद्धांत का लाभ नहीं मिल पाएगा तो जातक ज्ञानी रहते हुए भी इस जीवन में, इस भूलोक में परेशान होकर इधर उधर भटकता है और परेशानी को प्राप्त करता है और भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। तो इस अवधि में भाग्य के लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है। आइए समझते हैं शनि के दूसरी दृष्टि, जो कि सप्तम दृष्टि होती है, यह आपके लग्न स्थान में ही पड़ रही है। शनि की जब सप्तम दृष्टि लग्न स्थान में पड़ती है तो जातक को अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, अपने आप को, अपने खुद को डिसिप्लिन्ड बनाना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से खुद को चलाना होता है। अपने शरीर को अपने मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, अपने सुख की प्राप्ति के लिए अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ढालना होता है, रेगुलर रिटेंडेंट वर्क करना होता है, तभी आपको उच्च कोटि का मान सम्मान प्राप्त होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। वैसे शनि जो आपके सप्तम भाव में गोचर किए हैं, शनि यहाँ पर दिग्बली हैं, शनि को दिशा बल प्राप्त है, और जब शनि दिग्बली हो जाते हैं तो जातक के अंदर वो कैपेबिलिटी देते हैं कि आप किसी से भी संबंध बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सकते हैं। संबंधों का सूझबूझ इस 2.5 वर्ष में आपको प्राप्त होगा कि किसी संबंध को किस प्रकार से हमें पकड़ कर रखना चाहिए, किसी संबंध को किस प्रकार से स्थापित करना चाहिए। एक व्यवहारिक जो वार्तालाप है या फिर एक व्यवहारिक ज्ञान है, उसकी प्राप्ति आपको शनि इस अवधि में करवाने वाले हैं। इस अवधि में आपको बढ़ चढ़कर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस अवधि में आप एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आने वाले हैं। जैसे ही शनि गोचर करेंगे और 2.5 वर्ष आपका बीतते चला जाएगा, 2.5 वर्ष, 1 वर्ष पहला बीतेगा, फिर 1.5 वर्ष बीतेगा, तो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस आपको प्राप्त होगा अपने संबंधों को लेकर, अपने खुद को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, पूजा पाठ, धर्म अध्यात्म को भी लेकर। बात करेंगे शनि के दशम दृष्टि के ऊपर, तो शनि का दशम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रहा है, और 10th हाउस मतलब कि कर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी प्रकार शनि का दशम दृष्टि इज ऑल अबाउट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड योर 4th हाउस। 4th हाउस आपकी मदर है, आपका कंफर्ट जोन है, आपकी सुख सुविधाएं हैं आपके जीवन में, जहां पर आपके शनि की दशम दृष्टि पड़ने वाली है। अतः शनि का यह जो दशम दृष्टि है आपको अपने 4th हाउस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाने के लिए है। अपने जीवन में जो 4th हाउस को लेकर जो जिम्मेदारियां हैं आपकी, अपने घर को लेकर, अपने कंफर्ट जोन को लेकर, इस अवधि में आपको सुख की कमी थोड़ा महसूस हो सकती है। सुख में कमी आएगी और कंफर्ट जोन में कमी आएगी, क्योंकि शनि आपको यह चाहते हैं कि आप बाहर निकलकर परिश्रम करें, बाहर निकलकर घर से दूर जाकर आप परिश्रम करें, वहां पर आप संघर्ष करें और आप एक्सपीरियंस गेन करें, जो कि आपके खुद के वेल बीइंग के लिए काम आ सके। शनि दुख, शोक, रोग, कष्ट, पीड़ा, व्याधि भी है, तो इस अवधि में हो सकता है आप दुख की अनुभूति अधिक करेंगे, कुछ रोगों से भी आप ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि शनि जो है यह 6ठे भाव के स्वामी होकर सप्तम में जा रहे हैं और सप्तम से दृष्टि लग्न स्थान में डाल रहे हैं। तो सप्तम से दृष्टि लग्न स्थान में मतलब कि 6ठा भाव का जो स्वामी है वह लग्न स्थान में दृष्टि डाल रहा है, मतलब कि लग्न में रोग उत्पन्न हो सकता है, लग्न को लेकर समस्या आ सकती है, शरीर को लेकर समस्या आ सकती है, पेट से रिलेटेड इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, किसी प्रकार का संक्रमण होना। जब तक 18 मई, जब तक राहु ग्रह का संबंध शनि के साथ हो रहा है, तब तक पेट को लेकर समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, क्योंकि पेट स्थान के भी स्वामी शनि ही है। आइए समझते हैं अब शनि के त्रिकोण के ऊपर बात करते हैं। शनि आपके कौन से त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं? शनि का गोचर आपके काम त्रिकोण में हो रहा है। जो सप्तम भाव है यह कामनाओं का भाव है, एकादश भाव भी कामनाओं का है और तृतीय भाव भी कामनाओं का है। तो यह जो त्रिकोण का निर्माण हो रहा है यह कामनाओं का त्रिकोण है, काम का भाव है, और शनि
कामनाओं के त्रिकोण में वैसे शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आपकी जो कामनाएं हैं अपने कर्म स्थान को लेकर, समाज को लेकर, पद प्रतिष्ठा को लेकर, जीवन में इनकम को लेकर, इन सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। लेकिन सनय सनय शनि अपने फल को धीरे धीरे देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी कामनाएं पूर्ति होंगी। जितना अधिक आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाएंगे, जितना रियलिटी से आपका सामना होगा, क्योंकि शनि रियलिटी भी है, जो सच है, जो फिजिकल वर्ल्ड का जो सच्चाई है वो शनि है। तो फिजिकल वर्ल्ड के सच्चाई से अवगत होते हुए, खुद को डिसिप्लिन्ड बनाते हुए, खुद को जिम्मेदारियों में डालते हुए और धैर्य रखते हुए आप अपने कामनाओं की पूर्ति करेंगे। इस अवधि में विवाह को लेकर भी कुछ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी, कर्म स्थान में बढ़ोतरी होगी, आपके पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में अनेक प्रकार के लर्निंग्स आएंगे, नए नए शिक्षा का आपको प्राप्ति, नए नए ज्ञान की प्राप्ति, नए नए स्किल डेवलपमेंट आपके इस जीवन में, इस अवधि में 2.5 वर्ष में होने वाला है। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा विश्लेषण था हमारा कन्या राशि वाले जातक के लिए शनि मीन राशि में गोचर का क्या परिणाम होगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, कृपया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे पास से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।